गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आप लोग क्लास 9th वाले हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कौन सा चैप्टर? मैथ में चैप्टर है मैथ, ब्रीथ पढ़ रहे थे। तो मैथ में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एक ब्रीथ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? सर्कल के नाम से जानते हैं। चलिए, सर्कल के बारे में मुझे लगता है बहुत कुछ बताया भी था। सबसे पहले मैं बताया था ब्रीथ किसे कहते हैं। क्या बताया था? ब्रीथ किसे कहते हैं। तो अजय कुमार खड़ा होकर बताएंगे ब्रीथ किसे कहते हैं। परिभाषा बोलो। ढेर तू सरस्वती माई की पूजा कर लो हम बुझाते हैं। चलो, बोला था बढ़िया बिंदुओं का। हाँ, बोला था कि बिंदुओं का एक ऐसा समूह जिनकी एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी हो उसे वृत्त कहते हैं, और उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। इतनी बात हुआ था। तो अगर मैं कहूँ कि ये एक बिंदुओं का समूह है और वह निश्चित बिंदु ये है और निश्चित दूरी इसको कहते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने ओ से प्रदर्शित किया, यह वृत्त का केंद्र हो गया, और इसको हम लोग वृत्त की त्रिज्या के नाम से जानते हैं। बात हुआ था, याद है? आगे हुआ था जीवा किसे कहते हैं। किसके बारे में बात हुआ था? जीवा किसे कहते हैं। तो जीवा के बारे में बात किया जाए तो बताया गया था कि देखो, ये कहते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि पॉइंट कहाँ है तो कहेंगे वृत्त के अंदर है। ये पॉइंट कहाँ है तो कहेंगे कि वृत्त पर है, और ये कहाँ है तो कहेंगे कि वृत्त के बाहर है। तो कहूँ कि अगर वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को, किस पर? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ही नाम होता है जीवा। क्या होता है बाबू? जीवा। अच्छा, जीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। CHORD, कॉर्ड के नाम से जानते हैं। फिर मैं कहूं कि इसको वृत्त पर न कहकर चाहे तो कह सकते हैं परिधि पर। किस पर? परिधि पर। तो कहेंगे कि परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। और क्या पढ़े थे इसके बाद? व्यास पढ़े थे। अच्छा, व्यास के बारे में चर्चा हुआ था बड़ा बढ़िया से। कह सकते हैं कि वृत्त में खींची जाने वाली सबसे लंबी जीवा को ही क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। फिर एक बात बताया था कि वृत्त में खींची जाने वाली सबसे लंबी जीवा सदैव वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। बात बताया था। तो व्यास बता देंगे तो कहेंगे कि व्यास बराबर क्या होता है बाबू? तो व्यास बराबर बताया गया है वृत्त की त्रिज्या नहीं, 2 गुणे त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या के 2 गुना को ही व्यास कहते हैं। और फिगर में कहूँ कि देखो, जो सबसे लंबी जीवा खींची जाएगी ये होगी, और ये सदैव लंबी सबसे जीवा कहाँ से होकर जाती है? केंद्र से। और आधा को इधर त्रिज्या कहते हैं, और इधर भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या। इसीलिए लिखा जाता है 2 गुणे त्रिज्या। इसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? चाप पढ़े थे। चाप के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर मैं बताया था कि परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं का ये वाला भाग को क्या कहते हैं बाबू? चाप कहते हैं। चाप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसको लिखने का तरीका क्या आता है? तो AOB लिखा जाए। यहाँ पर अगर O दे दे, इधर Q दे दे तो AOB। और चाप का ऐसे ऊपर क्या करना पड़ता है? निशान बनाना पड़ता है। चाप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता लघु चाप और एक होता दीर्घ चाप। छोटा वाला को लघु चाप और इधर वाला को दीर्घ चाप के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या पढ़े थे? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड पढ़े थे। तो पढ़े थे कि एक चाप तथा उसके संगत त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्रफल को ही क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। तो अब देखो कितना बढ़िया है। ये चाप तथा इसकी संगत त्रिज्या एक इधर और एक
इधर के अंदर के भाग को ही क्या कहते हैं? त्रिज्यीय खंड कहते हैं। और त्रिज्यीय खंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्टर के नाम से, SECTOR, सेक्टर के नाम से जानते हैं। फिर मुझे लग रहा है वृत्तखंड आया होगा। नहीं, त्रिज्यीय खंड भी दो प्रकार के होते हैं। हाँ, त्रिज्यीय खंड भी दो प्रकार के होते हैं। छोटा वाला त्रिज्यीय खंड को लघु त्रिज्यीय खंड के नाम से जानते हैं, और बड़ा वाला त्रिज्यीय खंड का इधर वाला जो भाग बचा इसका क्या नाम हो जाता है? तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड के नाम से जानते हैं। परिधि छूट रहा है। परिधि ठीक है, वृत्त की लंबाई को ही परिधि के नाम से जानते हैं। आगे फिर पढ़े थे हम लोग कि वृत्तखंड क्या होता है। तो देखो, अगर मैं एक यहाँ पर वृत्त बनाया और ये एक मैं जीवा खींचा, यह जीवा तथा इसके संगत चाप, यही ना है, के मध्य घिरे भाग को वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। ये क्या हो गया? वृत्तखंड हो गया। और ये अगर केंद्र है तो एक इधर वृत्त का खंड हो गया। तो छोटा वाला भाग को लघु वृत्तखंड क्या कहते हैं बाबू? छोटा वाला भाग को लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला भाग को दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। इतना बात हो गया था, हम लोग इतना चीज से परिचित हो गए थे। इसके आगे सूत्र बताए थे। पहला एक फार्मूला वगैरह बताया था। उससे पहले हम लोग पढ़ते एक थ्योरम पढ़े थे, एक प्रमेय में बताया था। प्रमेय क्या बताया था ये सुन, याद है प्रमेय क्या बताया था? प्रमेय बताए थे, ये था, प्रमेय बताया था कि एक ही वृत्त के या समान त्रिज्या वाले वृत्त के, एक ही वृत्त बोला हो तो उसमें समान, एक ही वृत्त के समान लंबाई के दो जीवाओं के द्वारा केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं या समान। यानी ये बता, अरे भाई बराबर समान वाली बात है। ये एक वृत्त है और बोला जाए कि इसी वृत्त का, मैं बोलूं कि एक जीवा ये है और दूसरी जीवा ये है। अगर दोनों जीवाओं की लंबाई, ये AB जीवा हो गया, इसका नाम CD हो गया। दोनों जीवाओं की लंबाई अगर आपस में बराबर है तो इन जीवाओं के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर आंतरित किया गया कोण, इस वृत्त के केंद्र पर इस जीवा के द्वारा ये कोण आंतरित किया गया और इस जीवा के द्वारा ये आंतरित अगर किया गया हो तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। सिद्ध कराया था और तुमको यही आना चाहिए, सिद्ध करने आना चाहिए। याद है किसे सिद्ध कराया था? थोड़ा सा एक रिव्यू ले लो। कहा था कि देखो, नंबर 1 दिया है, क्या लिखा जाता है? दिया है में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि AB जो है, AB जीवा जो है, AB जीवा बराबर है किसके बबुआ? CD जीवा। पहले तो लिखेंगे वृत्त OR तथा जीवा AB बराबर CD। हाँ, लिख सकते हैं कि वृत्त जो है, वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या R है और इसका एक AB जीवा जो है CD के बराबर है। ठीक, दिया है के बाद लिखा जाता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें, क्या करना है? सिद्ध करना। क्या करना है बाबू सिद्ध में? हम लोग को प्रूव कर देना है कि जो कोण है ना AOB या बराबर है किस कोण के? COD या DOC, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और आगे फिर लिखना है उपपत्ति, इसको इंग्लिश में प्रूफ के नाम से जानते हैं। अब उपपत्ति में क्या लिखे हम लोग? लिखे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में क्या लिखेंगे? कहेंगे कि AO जो है ना DO के बराबर, DO के बराबर, या कहा इधर AO तो इधर CO लिख दो, दोनों त्रिज्या ही है, CO के बराबर है और लिख देंगे यहाँ पर क्या? तो त्रिज्या। और एक ही वृत्त की कितनी भी त्रिज्या इसमें खींची जाए सब आपस में बराबर ही ना होगी, त्रिज्या है। आगे फिर लिख सकते हैं OB जो है ना बराबर होगा किसके? OD के, और इसको भी लिख देंगे त्रिज्या है। फिर आगे लिख सकते हैं AB बराबर
CD इसको ब्रैकेट में दिया है। लिखेंगे, दिया है, ये खुद ही कह रहा है कि आपस में बराबर है। तो देखो हम लोग सर्वांग समता पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंसी, और सर्वांग समता में बताया था कि साइड प्रकार का सर्वांग समता की कसौटी होती है, कॉन्ग्रुएंसी होती है एस प्रकार का। तो कहेंगे कि इसलिए ट्रायंगल AOB त्रिभुज AOB सर्वांगसम है किसके? COD के। और किस प्रकार की कसौटी से कहेंगे? साइड सर्वांग समता कसौटी से। और अगर बराबर है तो हम लोग पढ़े हैं सर्वांग समता में 6 चीज, कितना चीज? 6 चीज कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के, क्या बोला? दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होते तथा संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। संगत भुजा तथा संगत कोण का मतलब हुआ त्रिभुज लिखा है AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD का। तो अगर इधर AO भुजा लिया इधर CO भुजा के बराबर है, अगर इधर AB भुजा लिया तो इधर CD के बराबर है, अगर इधर OB भुजा लिया इधर OD के बराबर है। फिर बोला संगत कोण आपस में बराबर होंगे। इस त्रिभुज का कोण A बराबर है इस त्रिभुज का कोण C के, इस त्रिभुज का कोण O बराबर है इस त्रिभुज का कोण O का। तो O लिखने पर तो खराब लग रहा है, इसको लिख लो AOB बराबर है किस कोण के? COD के। और फिर कहेंगे कि इस कोण का अगर मैं लिख दिया OBA इसका मतलब कि कोण BA हुआ, बराबर होगा किसके? तो ODC के, ODC के। यह दो सर्वांगसम त्रिभुजों में सदैव 6 बात याद रखना है। तो इस तरह कह सकते हैं कि ये अगर दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, सर्वांगसम है, तो इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमको ये कोण आराम से मिल जाएगा, कोण AOB जो है बराबर होगा COD के, और किससे? तो बाई CPCT से लिख सकते हैं। तो इतना बात प्रूफ हो गया था, बात समझ में आया? अब चलते हैं अगला प्रमेय पर, और अगला प्रमेय आप लोग लिखेंगे। अगला प्रमेय क्या कहता है? मैं बोल रहा हूं, लिखो। किसी त्रिभुज के दो चाप अगर आपस में बराबर हैं, दो चाप अगर आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर है, किसी त्रिभुज के दो चाप अगर आपस में बराबर हैं, तो उनकी संगत जीवाओं की लंबाई, आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर। चलिए देखिए, अगर मैंने कहा एक वृत्त है, क्या है बाबू? एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। बोला गया ना कि इसकी वृत्त की अगर दो चाप, जीवा नहीं चाप,
एक मैंने चाप बना दिया इधर ए बी, एक इधर चाप बना दिया सी डी। अगर दोनों चाप की लंबाई आपस में बराबर है तो हमको प्रूव करना है ना कि ये वाला जो है इसी को तो हम लोग जीवा कहते हैं, इधर जीवा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, कि ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर होंगे। तो रचना में एक काम करेंगे, ए को ना इसके केंद्र ओ से मिलाएंगे और बी को भी केंद्र ओ से मिलाएंगे। इस वाला में भी इसको भी मिलाना है और इसको, यानी यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और दिया में कैसे लिखेंगे तो देखो लिखते हैं वृत्त। अब वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, तो सी लिख दिया। आप ब्रैकेट में लिखेंगे वृत्त का केंद्र ओ है और उसकी त्रिज्या आर है। ये त्रिज्याओं की लंबाई कितनी है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, यानी वृत्त जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है। बोला है कि इसका क्या बाबू, इसमें एक चीज दिया कि इसका चाप ए बी ऐसे बना दिया, चाप ए बी बराबर नहीं, सर्वांगसम भी कह सकते हैं या बराबर है, और लिख दे रहा हूं बराबर है किसके, तो सी डी के। कहीं कहीं इस क्वेश्चन को लिखता है कि अगर एक त्रिभुज के दो चाप अगर आपस में सर्वांगसम है, क्या है, सर्वांगसम है, तो सिद्ध कीजिए कि उनके द्वारा या उनसे बनने वाली जीवाएं भी हमेशा आपस में बराबर होती है। तो सर्वांगसम भी कह सकता है, बराबर भी कह सकता है, और जो एकदम शुद्ध होता है ना वह सर्वांगसम कहेंगे, सर्वांगसम भी कह सकते हैं। इतना दिया है, कहेंगे सिद्ध करना है। क्या बाबू हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी जो है ना, ए बी जीवा, ए बी या ए बी जीवा लिख दे रहा हूं, ए बी जीवा बराबर है किसके, तो सी डी जीवा के, सी डी जीवा। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। उपपत्ति में लिखेंगे कि त्रिभुज नहीं वृत्त, या रचना कहीं करेंगे, पहले रचना लिखना पड़ेगा इसलिए कि मिलाए है। लिख दे रहा हूं रचना, और रचना में क्या लिखेंगे बाबू, तो रचना में लिखेंगे ए ओ तथा बी ओ को मिलाया त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ मिलाया, बस तो ऐसे तो नीचे भी मिला है, ए ओ तथा बी ओ को मिलाया, तथा इधर लिख दे रहा हूं सी ओ एवं डी ओ को भी मिलाया, को भी हाँ यस कमिंग, मिला दिया। आगे लिखेंगे उपपत्ति, और ना जी तुम्हारा पार्टनर, चलिए आगे देखिए। उपपत्ति में लिखेंगे कि त्रिभुज, या आकृति लिख दे रहा हूं, त्रिभुज नहीं कह सकते हैं, या त्रिभुज ही लिख रहा हूं मैं, उसको त्रिभुज प्रूव कर। त्रिभुज कौन सा बाबू, ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। देखो बाबू एक बात कह सकते हैं कि ओ ए की जो लंबाई है ना, ओ ए या क्या है, त्रिज्या है, या किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के बराबर हो जाएगा या सी ओ के बराबर हो जाएगा। इधर अगर ओ ए लिख दिया हो तो इधर ओ सी लिख दे रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है, ओ सी के बराबर हो जाएगा। आप ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, क्यों बराबर हो जाएगा, तो त्रिज्या है ना, त्रिज्या जीवा तो बराबर है, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं।
आगे कहेंगे कि OB जो है ना बराबर है किसके, तो कहेंगे OB बराबर, आगे वाला पर आ जाओ, वो भी बराबर है सर सीधा ये कहीं पे 5 बैठेगा। हाँ ठंडा ना लगे OB बराबर क्या आ जाएगा बबुआ, OD OD हो जाएगा। और इसको भी लिखेंगे क्यों, तो कहेंगे कि त्रिज्या है। आगे देखो बाबू, जो सबसे बड़ी बात है वो सुनो, किसी वृत्त के समान लंबाई के चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण जो होता है ना सदैव आपस में बराबर होता है। फिर बोल रहा हूं, किसी वृत्त के समान लंबाई के चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण सदैव आपस में बराबर होता है। अगर यह AB चाप है तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, और ये CD चाप है तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कब बराबर होंगे, जब दोनों ये चाप की लंबाई आपस में बराबर होगी तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि कोण AOB बराबर होगा किसके, COD के, और लिखेंगे ब्रैकेट में चाप कौन सा बाबू, AB जो है बराबर है किसके, तो CD के बराबर है। तो लिखेंगे कि चाप AB बराबर CD। तो हमको 3 प्रूव करना है सर्वांग सम में, तो सर्वांग सम हम लोग सीख लिए किस प्रकार का, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के, और किस प्रकार की सर्वांग समता कसौटी से, तो साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। देखो ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये भुजा इसके बराबर, तो साइड एंगल साइड प्रकार की सर्वांग समता की कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो कह सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से बराबर हो गया। तो कह सकते हैं देखो कि अब कहेंगे AB बराबर CD किसे से, बाई CPCT। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। इति सिद्धम लिख सकते हो, इति सिद्धम नोट कर लो। लिखो ऊपर में दूध वाला ना जो नंबर है किसी वृत्त के, देखो किसी वृत्त के, किसी वृत्त के एक जीवा पर, किसी वृत्त के एक जीवा पर उसके केंद्र से, उसके केंद्र से डाला गया लंब, डाला गया लंब सदैव, केंद्र से डाला गया लंब सदैव सदैव जीवा को समद्विभाजित करता है, सदैव जीवा को समद्विभाजित करता है, सदैव जीवा को समद्विभाजित करता है। चल फिगर देखो, फिगर क्या कह रहा है बाबू, एक त्रिभुज है, त्रिभुज सदैव निकल जा रहा है, एक वृत्त नहीं, ए मुन्ना बात मत कर, ये क्या हो गया, एक हमारे पास वृत्त हो गया, और बोला है कि इस वृत्त का अगर एक जीवा हो, ये क्या हो गया, जीवा, और जीवा का नाम दे दिया AB, और इसका केंद्र अगर O है, तो इसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, अगर इस पर मैं एक लंब इस तरह खींच दूं, क्या खींच दिया, लंब,
तो यह सदैव जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। अर्थात इस पॉइंट का अगर मैंने नाम डी दे दिया ना, तो यह सदैव एडी जो होगा यह बराबर होगा किसके, बीडी के या डीबी के बराबर होगा। यही हमको सिद्ध करना, बात समझ में आया। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले लिखते हैं। कैसे लिखा, पहले दिया है, क्या लिखा, आदित्य राम दिया है में लिखेंगे वृत्त यानी सी, और इसका केंद्र का नाम क्या हो गया बाबू, ओ, और त्रिज्या आर। वृत्त जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर है, इसमें लिखना हम लोग को का जीवा का, ऐसे ही लिख दे रहा हूं। देखो ओडी जो है ना लंब है किस पर, ओडी लंब ए बी, तो वृत्त इतना में लिख दे रहा हूं, में ओडी लंब लिख दे रहा हूं ए बी, यानी ओडी भुजा जो है लंब है ए बी पर। इसके बाद लिखेंगे हम लोग रचना या सिद्ध कर, रचना सिद्ध करना है, पहले लिख दे रहा हूं, रचना पहले लिखिए, दो रचना लिख दो, रचना। और रचना में क्या लिखेंगे, तो रचना में लिखेंगे कि ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ओ बी को मिलाया, देख नहीं रहा है आदित्य, ये आदित्य है, यूट्यूब पे सकता लिख ले, समझाइए ढे बाबा, मिला दिया। अब मैं लिख दे रहा हूं सिद्ध करना, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है कि एडी की जो लंबाई है यह बराबर है किसके, बीडी के बराबर है। और यहाँ पर लिख रहा हूं मन उपपत्ति, उपपत्ति, और उपपत्ति में मैंने लिखा, देखो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण, कहोगे क्यों समकोण है, तो ये लंब है, लंब है तो ये वाला भी त्रिभुज समकोण बनेगी और ये वाला भी समकोण बनेगी। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी ओ या ओ डी ए तथा समकोण त्रिभुज, कौन सा इधर हो जाएगा, तो ओ डी बी में, ओ डी बी में तीन बात लिखा। अब इसमें नंबर एक का आएंगे, ओ ए का लंबाई जो है ना, देखो इधर से क्रम एकदम ओ ए का जो लंबाई है वह किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा। ओ ए बराबर ओ बी, दोनों क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो आगे लिख दिया त्रिज्या है, क्या है बाबू, त्रिज्या, और एक ही वृत्त की त्रिज्या है, आपस में क्या होती है, समान होती है। फिर कह देंगे ओडी जो है ना बराबर है किसके, ओडी के, इस त्रिभुज में भी ओडी है और इस त्रिभुज में भी ओडी है, और इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ, यानी दोनों त्रिभुज में क्या है, ओडी जो है सम्मिलित है, इसलिए उभयनिष्ठ हो गया, बराबर हो गया। अब देखो इसलिए एक और लेंगे ना, समकोण त्रिभुज ओ डी ए, एक नहीं देंगे इसलिए येलो लिखी दे रहा हूं, कह सकते हैं एक 90 अंश का है, कितना अंश का है, 90 अंश का। एक कोण बोलेंगे तो कोण ओ डी ए जो है बराबर है ओ डी बी के, और ये लिख देंगे 90 अंश। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ओ डी ए, बाबू आदित्य नहीं मानेगा, ओ डी ए सर्वांग सम है किस त्रिभुज के, ओ डी बी के, किस प्रकार का बाबू, आर एच एस, कहोगे ये क्या है, राइट एंगल, 90 अंश का दोनों है,
हाइट ऊंचाई इनका बराबर है और ये दो साइड में से कोई भी एक साइड, तो ये वाला साइड बराबर है, तो RHS सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से। अब बोलो क्या करना था प्रूफ, AD बराबर BD, तो कहेंगे कि अब बराबर हो गया किसके बबुआ, AD बराबर BD, और आगे लिख सकता है क्यों, तो कह सकते हो कि बाई CPCT का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में तथा संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इतना बात समझ में आया, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। मन लगाकर पढ़ते रहिए।